सुविधा बनी समस्या। 1 महीने का समय भी नहीं हुआ है और इस एक्सप्रेसवे पर जबरदस्त एक्सीडेंट का माहौल बन रहा है। लिखा हुआ है एंट्री ओनली। ये यहाँ से एग्जिट नहीं है, ये गाड़ी जो है यहाँ से एग्जिट ले गई। ये बन रहा है एक्सीडेंट का पहला माहौल। यहाँ पर एग्जिट है कि दूसरी तरफ से रॉन्ग साइड से लोग आ रहे हैं, रॉन्ग साइड से ही एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए। उधर से 100 की स्पीड पे गाड़ी आ रही है। एक्सीडेंट होते होते यहाँ पर बच जा रहा है। खतरों के खिलाड़ी ऐसे बन के। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। सुविधा बनी समस्या। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का गीता कॉलोनी से लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक का 31 किलोमीटर का हिस्सा खुले हुए अभी 1 महीने का समय भी नहीं हुआ है और इस एक्सप्रेसवे पर ज़बरदस्त एक्सीडेंट का माहौल बन रहा है। एक्सीडेंट हो भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर कोई कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी उतर जा रहा है, कहीं से भी चढ़ रहे हैं, कहीं से उतर रहे हैं, कोई रॉन्ग साइड आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इसे आसानी शब्दों में ऐसे समझिए कि ये देखिए, ये अक्षरधाम की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, अक्षरधाम गीता कॉलोनी की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है और जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं इस समय खजूरी पे खड़ा हुआ हूँ और खजूरी पर यहाँ पर इसके लिए यानी कि जो अक्षरधाम या गीता कॉलोनी की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए यहाँ से एग्जिट नहीं है, लेकिन ट्रैफिक जो है, गाड़ियाँ जो हैं यहीं से एग्जिट कर ले रही हैं। यहाँ से केवल जो नीचे से ट्रैफिक आ रहा है, ये देखिए नीचे से ट्रैफिक आ रहा है, केवल उसकी एंट्री है। लेकिन हो क्या रहा है कि नीचे वाले यहाँ से एक्सप्रेसवे पे एंट्री कर रहे हैं और जो एक्सप्रेसवे से ट्रैफिक आ रहा है वो नीचे उतर रहा है। उसको यहाँ से नीचे उतरना मना है, यहाँ से नहीं उतर सकते। देखिए लिखा हुआ है एंट्री ओनली, यानी कि यहाँ से आप नीचे से ऊपर आ सकते हैं, ऊपर से नीचे नहीं। ये देखिए, ये यहाँ से एग्जिट नहीं है, ये गाड़ी जो है यहाँ से एग्जिट ले गई। तो यहाँ से एग्जिट नहीं है, केवल एंट्री है, पर गाड़ियाँ तेज़ी से आ रही हैं और यहाँ से जो है एग्जिट ले रही हैं। ये बन रहा है एक्सीडेंट का पहला माहौल। आगे आइए, इससे भी ज़्यादा समस्या आगे है। अब ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ से ये जो ट्रैफिक आ रहा है अक्षरधाम से और गीता कॉलोनी की तरफ से, उसके लिए यहाँ पर एग्जिट है। 100 की रफ्तार से गाड़ी यहाँ पर आ रही है और उतर रही है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि दूसरी तरफ से रॉन्ग साइड से लोग आ रहे हैं और देखिए किस तरह से एक्सीडेंट होते होते यहाँ पर बच जा रहा है। एक एक करके देखिए कि 100 की रफ्तार से गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि इस पर 100 की रफ्तार जो है अलाउड है। लोग हो सकता है इससे भी ऊपर चला रहे हों, लेकिन हम 100 मान के चलते हैं कि 70-80-100 की स्पीड पे वाहन यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। ये एग्जिट लेने के लिए है वाहनों के लिए जो एक्सप्रेसवे के ऊपर चल रहे हैं और उनको उतरना है। तो यहाँ से इनका एग्जिट पॉइंट है। तो एग्जिट पॉइंट पे आप समझते हैं कि बाहर लेते वक्त जो है कितनी तेज़ी से वाहन आ रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन रॉन्ग साइड से देखिए वाहन कैसे आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ डेली की आदत पड़ी हुई है और नॉर्मल रूटीन चल रहा है, इस वजह से आ रहे हैं। और देखिए कैसे यहाँ पर जो एक्सीडेंट होते होते ये बच रहे हैं और एक्सीडेंट हो भी रहे हैं। और लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि भाई ये जो कट है इस समय पर, ये बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन रहा है, क्योंकि जहाँ से एक्सप्रेसवे वालों को एक्सप्रेसवे के ऊपर चल रही गाड़ियों को एग्जिट लेना है, वहाँ से जो है दूसरे लोग घुस रहे हैं और जहाँ से उनको एग्जिट नहीं लेना है एक्सप्रेसवे वालों को, वहाँ से वो एग्जिट ले रहे हैं। तो एक्सीडेंट का माहौल बन रहा है। अब देखिए ज़रा, आइए लोगों से बात करते हैं। ये देखिए रॉन्ग साइड में गाड़ी आ रही है, उधर उधर दिखाओ ज़रा। भाई साहब रॉन्ग साइड बताइए ज़रा। अब ये देखिए, अब ये चढ़ गए एक्सप्रेसवे पर। ये देखिए ज़रा, रॉन्ग साइड से ही एक्सप्रेसवे पर चढ़ गए। उधर से 100 की स्पीड पे गाड़ी आ रही है। एक्सीडेंट होगा नहीं होगा? अब ये देखिए, ये गाड़ी जो है इधर से घुमाकर इस पर चढ़ गई। जिसका जहाँ से मन हो रहा है वो वहाँ से निकल रहा है। ये इस समय एक्सप्रेसवे से ही जो गाड़ियाँ उतर रही हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ से इनको उतरना अलाउ किया गया है कि आप यहाँ से उतरिए, लेकिन लोग यहाँ से चढ़ जा रहे हैं। ये देखिए साइकिल वाले भाई साहब कैसे घूम रहे हैं इसके ऊपर। एक्सीडेंट होंगे नहीं होंगे? देखिए उधर से ऑटो आ रहा है, इधर से साइकिल जा रही है। बताइए क्या व्यवस्था बन रही है। अब देखिए ये यहाँ से एंट्री नहीं है, यहाँ से एंट्री ले ली। यहाँ पर जो है एक्सीडेंट का माहौल बन रहा है, कोई कहीं से भी चढ़ रहा है, कहीं से भी उतर रहा है। आप जाते हैं सर, लोग रॉन्ग साइड जाते हैं सर, काफी लोग जा रहे हैं।
आप यहाँ आसपास ही रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहता हूँ मैं तो खजूरी पे। तो यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो रहे होंगे यहाँ पर? हाँ, पिछली बार हुआ था, पिछले हफ्ते हुआ था सर यहाँ पे हुआ था? काफी। हाँ, यहीं इसी जगह पर? इसी जगह नहीं, थोड़ा पीछे की तरफ हुआ था, आगे की तरफ थोड़ा। नहीं, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ पे भी हो जाएगा यही हालात। हाँ, इधर से आ रहा है, इधर से ट्रैफिक आ रहा इधर है, से इतना तेज ट्रैफिक आ रहा है और इधर से रॉन्ग साइड में देखिए ये वाहन जो निकल रहे हैं ये सब रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड ही जा रहे हैं सर काफी लोग यहाँ से। हाँ, बताइए जरा। बहुत दिक्कत है सर जी यहाँ अब पे। मैं कह रहा हूँ इतना बढ़िया है ये एक्सप्रेसवे बन गया है यहाँ के लोगों के लिए, इतनी बड़ी समस्या का समाधान हुआ है, लेकिन अब यही समस्या बन गई है जी। ये तो एक्सीडेंट तो सर ये है ना, रॉन्ग साइड बहुत सारे लोगों के जाते हैं यहाँ से। भाई साहब अपनी जान की कुछ तो परवाह करो। रुको रुको, मैं कुछ तो परवाह करो अपनी जान की। यहाँ से इतनी तेज गाड़ी आ रही है, आप इधर से आ रहे हो रॉन्ग साइड से। अच्छा सर, नहीं आए। अब देखो जैसे ये इधर से जा रहे हैं, ये इधर से गाड़ी आ रही है। एक्सीडेंट ऐसे थोड़ी होते हैं, किसी ना किसी की तो गलती होती है। देखिए उधर से ये बाइक वाले भाई साहब रॉन्ग साइड में निकल रहे हैं वहाँ से। मैं मानता हूँ कि चलिए अभी एक्सप्रेसवे नया शुरू हुआ है तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि कहाँ से एंट्री करनी है, कहाँ से एग्जिट करनी है। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि लोगों को यही नहीं पता है कि रॉन्ग साइड कौन सी है और राइट साइड कौन सी है। ये तो सबको पता है कि आपको कौन सी साइड पे जाना है, कौन सी साइड पे नहीं जाना है। अरे भाई साहब ये देखिए ज़रा, भाई साहब हेलमेट भी नहीं पहना, रॉन्ग साइड में देखिए कैसे जा रहे हैं, खतरों के खिलाड़ी ऐसे बन के। मजाक अपनी जगह पर है। बताइए आप अपनी जान तो जो है जोखिम में डाल ही रहे हैं, जो दूसरा गाड़ी चलाता हुआ आ रहा है उसकी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं और उससे आप ज़बरदस्ती एक्सीडेंट के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आइए एक्सीडेंट कीजिए। बताइए गलत बात है कि नहीं है? हमेशा सरकार या सरकार की एजेंसी गलत नहीं होती है, यहाँ पर गलती आम लोगों की है। भाई यहाँ सुविधा बन गई है तो ज़रूरी है कि आपको रॉन्ग साइड में आना है। अगर आपको उस तरफ जाना है तो भाई उस तरफ जाने के लिए उधर की सड़क है, इधर की सड़क नहीं है। समझिए, समझ से तो होंगे ही खैर, लेकिन ये बात जो है अपने जहन में भी लाइए और यातायात जो है उसके नियम जो हैं कुछ उसका भी पालन कीजिए। अब देखिए एक और साइकिल वाले भाई साहब आ रहे हैं। अच्छा देखिए इनका तो चालान भी नहीं कर सकता, संघर्ष करके आ रहे हैं, मेहनत करके आ रहे हैं। अब इनके लिए देखिए दिल ऐसा हो रहा है, साइकिल बहुत। भाई साहब अपना जान को जोखिम में क्यों डाल के आ रहे हैं रॉन्ग साइड से? कोई बात ये देखिए ये देखिए रॉन्ग साइड देखिए आप आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं समझता थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर आप अपनी जान भी तो जो है घर पे कोई इंतजार भी तो कर रहा है आपका। कोई नहीं, कल से नहीं आएगा। हाँ राइट साइड से चलिए। हाँ, हाँ ठीक है। मेरा मकसद यहाँ चालान कटवाने का, काटने का नहीं है, ठीक है। ये मैं जागरूक बनाने के लिए भी कर रहा हूँ और जो सही बात है वो कहनी पड़ती है। ये इसलिए कहनी पड़ती है कि बहुत आसान है सरकार की एजेंसी पर सवाल उठाना। मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं है, लेकिन खुद सोच के देखिए, अरे भाई पुलिस कहाँ कहाँ होगी। ये तो मतलब बहुत सामान्य सी बात है। अगर ये सामान्य सा व्यवहार भी हम नहीं कर सकते तो फिर हम क्या ही कहेंगे। देखिए भाई साहब ये देखिए क्या स्पीड पे गाड़ी निकल रही है यहाँ से, एक्सीडेंट होगा नहीं होगा? बताइए जरा, क्या ही कहें किसी को। अब ये देखिए स्कूटी वाले भाई साहब, अब एक बात बताइए, इतनी बढ़िया सुविधा आपके लिए हो गई, रॉन्ग साइड में चलना जरूरी है क्या? थाने के पास जाना चाहिए भाई अब देखिए सारा वाहन इस तरफ से आ रहा है, जाम लेता है चक्कर में, जाम के चक्कर में नहीं आ पाए। यहाँ पे हमें नीचे उतरना थाने के पास। हर कोई कुछ ना कुछ बता ही देगा। वो तो बात सही अब है। बताइए इतनी तेजी से यहाँ से वाहन आ रहे हैं। तो हम सीधे जाते, इधर आते ही नहीं, तो हम कहते यहाँ पे जाना, थाने के पास में जाना। ठीक है चलिए, पर कोशिश कीजिए भाई एक्सीडेंट ऐसे थोड़ी हो रहे हैं यहाँ पर। इतने बढ़िया एक्सप्रेस भी बन गया यहाँ पर। भाई साहब रॉन्ग साइड, ये देखिए जरा देखिए, सब रॉन्ग साइड में। आ जाओ भाई, रॉन्ग साइड है ये देखो। अच्छा इनको पता है रॉन्ग साइड आ रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ तो रोक नहीं रहे हैं। अगर इनको प्रॉब्लम हो रही होती ना, रुक के मुझे बता रहे होते। मैंने खजूरी पे रिपोर्ट किया था, बिना पूछे लोग आके बता के जा रहे थे, सरकार को खूब गालियाँ निकाल रहे थे, ठीक है। और अब आप क्योंकि खुद गलत काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, तो कोई रुक नहीं रहा है। यही बात होती है, यही मुझे दिखाना था कि भाई देखिए ये जो है, ये सड़कें, ये फ्लाईओवर, ये सब आपके लिए तो बनाए गए हैं। और फिर आप जो हैं इसके साथ में इस तरह से करें कि भाई कोई रॉन्ग साइड से आप चले आ रहे हैं, कहीं से भी जाम आ रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ से आपको ठीक पड़ेगा, आप यहाँ से आ जाएं,
बताइए, आप अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं, दूसरे की जान भी जोखिम में डालते हैं, और फिर ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर ये वाली समस्या है और लोग ऐसा करते हैं, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। लोग कौन है? ये आप और हम खुद, हम लोग ही तो हैं। कौन गलती कर रहा है? हम ही लोग तो गलती कर रहे हैं। भाई साहब रॉन्ग साइड भी आप हो, और भाई साहब बिना हेलमेट भी आप हो। अब भैया कल को जो है नुकसान होगा, वो आपका भी होगा, दूसरे का भी होगा। बताइए। ठीक है बताइए। ठीक। हाँ। इसका मतलब इनको पता है ना। खड़े हो जाओ, कोई भी नहीं मानेगा। है? ये तो आपका प्रेम है कि आप आए, लोगों को समझाया, वरना कोई न्यूज़ रिपोर्टर ऐसा करता नहीं है। उन्हें तो अपने काम से मतलब है, अपनी रिपोर्टिंग से मतलब मैं है। तो लोगों को ये कह रहा हूँ भाई, मैंने आपको हर जगह देखा है कि आप जो है लोगों को ये समझाते हैं कि ये दुकानों के आगे भी मैंने आपकी वीडियो देखी है कि इन्फोर्समेंट ना करो, क्या नाम है, अवैध जगह पटरी ना बढ़ाओ। और ऐसे रोड पे भी मैंने आपको रॉन्ग साइड लोगों को रोकते हुए देखा है कि ऐसे ना जाओ। ये क्योंकि ये हाईवे टच हो रहा है, गाड़ी स्पीड में आती है, और वैसे ही ठंड का मौसम है, माहौल ऐसा है, ठंड में लगा जाए, खामा घर बैठना पड़े आदमी को। लेकिन क्या है, कोई मानता नहीं है। लेकिन ये मैं बड़ी अच्छी चीज़ मानता हूँ शरद जी आप में, कि आप रुककर अपनी रिपोर्टिंग बीच में रोक करके इस चीज़ को समझाते हो लोगों को कि भैया ऐसा ना करो। इसके लिए मैं बताऊँ, यहाँ पे भारी समस्या थी जाम की, खजूरी पे रिपोर्ट करके गया था मैं। ठीक है, अब ये जाम की समस्या कम हो गई क्योंकि ये खुल गया है। ठीक है, ये देखिए इधर से भाई साहब आ रहे हैं, वो देखो भाई साहब चले गए भाई साहब। ये बेचारा माल लेके आ रहा है, इसकी स्पीड भी इतनी नहीं है। अगर अल्लाह ना करे इसके लग जाए तो इसका माल भी खराब होगा, इसकी गाड़ी को भी नुकसान होगा और इसकी जान को भी नुकसान होगा। हालांकि आगे से यू टर्न लेके आए तो कोई फर्क ना पड़े, 2-4 मिनट की बात होती है। बस ये आदमी का अपना अपना नजरिया है। लेकिन ये चीज़ मैं आप में बड़ी अच्छी मानता हूँ कि आप लोगों को रोककर अपनी रिकॉर्डिंग रोक करके समझाते हैं। इस चीज़ के लिए मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। देखिए आगे अब अभी हम खड़े हैं तो बहुत से लोग असमंजस में आ गए कि अपनी जो है गाड़ी यहाँ से ले जाएं ना ले जाएं। बताइए, हमें देख के जो है कुछ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, पर कुछ लोगों ने फैसला कर लिया है रॉन्ग साइड से आएंगे। अरे एक्सीडेंट हो जाएगा भाई साहब, रॉन्ग साइड मत आइए भाई साहब। इसे रॉन्ग साइड कहते हैं, चलान होता है, जान जाती है इसमें। देखो भाई साहब, देखो जरा, ओ भाई साहब देखो, सबके सब यहाँ पे खतरों खिलाड़ी बने हुए हैं। मतलब क्या फायदा फिर इतनी सुविधाएं हो जाने का है? कोई नहीं मानता। आप तो यहीं के लोकल हैं जी? हाँ लोकल है हम, ये भी गाड़ी चलाता मैं भी, तो रॉन्ग साइड ये समझाने के बाद भी कोई नहीं मानता, मना करने के बाद भी उल्टा सीधा बोलते हैं और कहते हैं क्या है क्या नहीं हो। तो सामने गाड़ी आ रही है, माल वाले लेके आ रहे हैं, मना करने के बाद नहीं मानते नहीं है। अब देखो भाई साहब, भाई ऐसी क्या जरूरत है, क्या रॉन्ग साइड आना ही आना है आपको? बताइए, मतलब सड़कें बड़े कितनी बढ़िया हो गई है आपकी, आपको यहीं पास में ही जाना होगा, है ना? ये सामने कट पे जाना थाने के। भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, इतनी तेजी से गाड़ी आ रही है। मालूम है ये सर। आपका चलान के लिए, आपकी जान के लिए कह रहे हैं हम। नहीं तो मालूम है। कोशिश कीजिएगा ना आए, हम आदेश तो दे नहीं सकते हैं भाई आपको। ये बड़ी समस्या है शरद जी। हाँ जी। अभी आपको खड़े हुए 5 मिनट नहीं हुए, तकरीबन 10 गाड़ी वाले आ गए और 10 को आपने मना करके भेजा है। अभी आप यहाँ नहीं होते तो कम से कम 50 आ रहे होते, बैटरी रिक्शा भी आ रहे होते, ऑटो भी आ रहे होते हैं। ये बड़ी समस्या है। ये सरकार तो देखो अपना काम करती है, लेकिन लोगों को भी जो है सतर्क रहना पड़ता है। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, आप अपनी जिम्मेदारी हमने निभाएं। सरकार की जवाबदेही ये तय की कि भाई अगर यहाँ जाम लग रहा है तो भाई ये जाम ना लगे, व्यवस्था देना सरकार की जिम्मेदारी है। ये एक्सप्रेसवे जो है यहाँ के लिए खोल दिया गया, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी हम पूरी कहने करी को ये भी कह सकते हैं भाई यहाँ पे सरकार को, पुलिस को यहाँ पे लोग खड़े करने चाहिए, लेकिन भाई हर जगह ही लोग खड़े करने का एक सामान्य सा व्यवहार भी हम लोग नहीं कर सकते क्या? नहीं, ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं। जैसे सरकार की जिम्मेदारियां अपनी हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, रोड वगैरह बनाना, बहुत सी चीज़ें। तो ऐसे ही क्या नाम है, हम नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझे कि रॉन्ग साइड जाना बहुत ही गलत बात है और नहीं जाना चाहिए। देखिए कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन लोग इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। और फिर मोटे चालान आते हैं तो फिर ये कहते हैं कि जी देखो सरकार ने चालान बढ़ा दिया, ये कर दिया। तो ये बड़ी समस्या और ये जान का खतरा भी है। चलान से ज्यादा है ये जो आप अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं, दूसरे की भी। और हेलमेट भी नहीं है हाँ। कि खुदा ना खास्ता अगर लग जाए, ठंड का मौसम है और चोट तो ठंड की वैसे भी पूरी गर्मी तक भी सही नहीं होती। लेकिन ये बड़ी समस्या है। ये हाईवे पे ऐसी थोड़ी है, इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं। और हाईवे, ये हाईवे बड़ा हाईवे देहरादून जा रहा है, जाहिर सी बात है आदमी
नॉर्मली ये तो समझेगा नहीं कि एक रॉन्ग साइड से कट आ जाएगा। अब एक आदमी अपनी 100 की स्पीड है इस पर। जी जी 100 की स्पीड अलाउ है, और 100 की स्पीड में अगर गाड़ी कंट्रोल ना हो, जो अपनी स्पीड लिमिटेड है वो तो अपनी स्पीड पे आएगा, वो अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन अगर से वो रॉन्ग साइड वाले को देख कर के डिसबैलेंस होता है तो ये एक बड़ा हादसा बनता है, और काफी लोगों को इससे जान का नुकसान हो जाता है। जैसे हो जाते हैं नुकसान कि क्या नाम है, कहीं रॉन्ग साइड पे ज्यादातर एक्सीडेंट कट वगैरह की जगह देखने को मिलते हैं कि गली के बराबर में कट है और वो एकदम बिना देखे आ रहा है। अब गाड़ी वाले को कोई ख्वाब थोड़ी आ रही है कि ये ऐसे आ रहा है और मुझे स्पीड में ये लेना चाहिए, तो ये लोगों को भी समझना चाहिए, लेकिन ये चीज़ समझते नहीं है। अरे भाई साहब क्यों अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हो? 1 मिनट आ गया जी। हाँ अब देखो आप इधर से आ रहे हो, इधर से तेजी से वाहन आ रहे हैं, जोरदार टक्कर मारेंगे, देखिए आपका भी एक्सीडेंट होगा। पीछे पता तो है आपको ये रॉन्ग साइड है, ठीक है फिर क्यों आ रहे हो? चलो गलती हो गई, गलती ज्यादा, अपनी जान भी तो है कुछ। ये शास्त्र पर चलिए तो जी सबसे मेरी अपील है कि थोड़ा नियम कायदों का पालन करें। नियम कायदे कुछ एलियन के लिए नहीं होते हैं, आसमान में रहने वाले लोगों के लिए नहीं होते हैं, हमारे लिए होते हैं। और क्यों होते हैं भाई? ताकि थोड़ी सी एक व्यवस्था बनी रहे, एक्सीडेंट ना हो। वरना तो आप ये सोच के देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि जिसका जो मना है वो कर सकता है, तो कोई कहीं से भी उतर के आ जा रहा है, कोई कहीं से भी गाड़ी ले जाएगा, जाम लग जाएगा। आप देखते हैं जब बरसात हो जाती है और पानी भर जाता है तो फिर वहाँ जाम लग जाता है। क्यों? क्योंकि लाल बत्ती जो है वहाँ बंद हो जाती है, अव्यवस्था कायम हो जाती है, पौ 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 चलता रहता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि अव्यवस्था बन जाती है। तो भाई व्यवस्था को बनाने में सहयोग कीजिए। हमेशा सरकारी एजेंसी गलत नहीं हो सकती है, लोगों के ऊपर अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक कोई भी व्यवस्था चल ही नहीं सकती है। खजूरी खास दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा।